can't be a better message. Operation Sindoor. You got the nation in one go like this. Yes. बुरा लगा मुझे, घर गया, रोया भी. But then I realized fact ये है कि I'm not educated in the field of movies. मैंने acting कभी की नहीं. करिश्मा ऐसी थी कि आज भी वैसी ही है. अब उसको करके छोड़ो तो टुक 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 सब 300 मूवमेंट एक साथ में करते हैं. So good. हम उस जमाने से आए हैं जहाँ हम डिसाइड करते थे कि हमें क्या पहनना और लोग कहते थे कि यार ये स्टाइल है. He thought he was insulting me, but that idli vada was what gave my family a livelihood. That idli vada was what educated my two sisters. That educated me, gave me a standing in life. सर ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दिए थे बलवान फिल्म के लिए. अपना हनीमून भी छोड़ दिया था इन्होंने. Is that true? फर्स्ट डे अक्षय को जब देखा तो हूबहू उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लुक, क्लीन शेवन, गुड लुकिंग बॉय, टॉल. और पहली चीज मैंने अक्षय को जाके यही कहा था कि यू नो व्हाट, यू रिमाइंड मी ऑफ माय ब्रदर हु आई लॉस्ट इन अ कार एक्सीडेंट. मैं सुबह उठता तो मैं उठता मोहरा बॉर्डर, every part of my body that hurts reminds me of one film. अरे यार. आज सुबह भी मैं वो जो ऑपरेशन सिंदूर मैंने देखा, can't be better. हर माँ के लिए it was probably the best gift that Oof, I think yeah. No, seriously, when I saw it in the morning I was like, can't be a better message. Operation Sindoor. True. And a proud morning for every Indian. क्योंकि क्या किया उन्होंने? अच्छा ये आपके देश के नहीं है ना, तो ठीक है, उन्हीं को मारेंगे. हमने आपके एस्टैब्लिशमेंट, आपको हमने इज्जत दी, हम इज्जत देते रहेंगे. लेकिन जो नपुंसक है, जो पीछे से वार करते हैं, छुप के वार करते हैं, हम उन्हें जाके मारेंगे. Who are a disgrace to society. Which is one of the best things that a prime minister, head of the country, and the army, navy, and the air force are thinking कि हम civilians को, हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इन्वॉल्वमेंट इनकी है, इधर ठोको. That is at the best. Of course. Yeah, Operation Sindoor. That's it. You got the nation in one go like this. Yes. आज अगर एक भी इंसान, एक भी हिंदुस्तानी इसके खिलाफ बात करेगा, he'll have the whole country against that. Political party हो, individual हो, कोई भी हो. Totally agree. And I guess हमारे यहाँ रेडियो नशा पे we celebrate 80s, 90s and 2000 का म्यूजिक. तो सर मैंने कहीं पढ़ा था कि बचपन में आप मिस्टर बच्चन के बहुत बड़े फैन थे और एक फिल्म थी उनकी शराबी, आपने कुछ अनगिनत नंबर्स में कितनी टाइम देखी? Absolutely, I was a big fan. मैं उतना ही बड़ा फैन खन्ना साहब का था. और ब्यूटी हमारी जनरेशन की ये थी कि कुछ ना कुछ हर एक्टर में पसंद आता था. हम जजमेंटल थे ही नहीं. फिल्में देखते थे मजा लेने के लिए, लोगों को देखते उसके किरदार को अप्रिशिएट करने के लिए. तो I was a very big fan of खन्ना साहब also. And then of course बच्चन साहब. और शराबी इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसा किरदार था जो कमाल का किरदार था. आप used to hate him and used to love him also. He used to hate his father but love him also. वो जिंदगी से प्यार भी करता था और जिंदगी से नफरत भी थी. तो ये जो एक मिक्स्ड फीलिंग की जो होती है, जो हम सब में है. You know, sometimes we hate someone but then the minute we realize कि नहीं यार इनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा है, फिर हम भी अच्छे बनते हैं. तो दिस होल गिव एंड टेक, और एक जो कैरेक्टर था बहुत खूबसूरत था. शराबी था लेकिन शराबी था नहीं भी था. So it was a beautiful character. और इसीलिए. Which was your favorite dialogue?
अभी डायलॉग्स तो बहुत सारे नथुला मुझे हो तो नथुराम जैसे हो तो मेरे ड्राइवर को आज भी मैं बोलता हूँ, लेकिन यू नो बच्चन साहब के हर वो डायलॉग में वो दम था, और दैट इज द लिंक आल्सो दैट आई फील दैट इज मिसिंग, you know, जी ऑफ कोर्स बिग टाइम in today's time जो डायलॉग्स हम घर लेके जाकर हम दोहरा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या अपने लाइफ की किसी भी सिचुएशन में हम ऐड कर सकते हैं जी, you know, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, जिसने मेरी माँ को धीरे धीरे मरते हुए देखा वो मौत से क्या डरेगा, कितनी बड़ी लाइन थी वो, you know. I mean, it's crazy, and that's when you start relating. That's when the end user, cinema, lovers like you all start resonating and believe कि हाँ यार ये dialogue है और ये मेरी जिंदगी में मैं ऐसे apply कर सकता हूँ. That's very important that movies should touch. Of course. But जब आपका you had a boutique and restaurant का business था आपका, तो मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि बहुत सारे stars आपके वहाँ आते थे and आप उनमें से कुछ special के लिए आप खुद उन्हें I used to design for I wouldn't say I'm a designer because I'm not a professional designer, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन styling करते थे आप, you know, and I think design जितना ही important है styling, क्योंकि आप कपड़े कैसे पहनते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कपड़ों से भी, राइट, यू नो. और इसीलिए आज जब फैशन डिक्टेट करता है तो बुरा लगता है कि ब्रांड्स हमें डिक्टेट करते हैं कि ब्राउन पहनो, ग्रीन पहनो, लूज पहनो, टाइट पहनो. हम उस जमाने से आए हैं जहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पहनना, और लोग कहते थे कि यार ये स्टाइल है. तो आप खन्ना साहब का देखिए, संजू दत्त का देखिए, या सलमान का देखिए, सबका अपना अपना एक स्टाइल है. बाकी आप अभी देखोगे तो ब्रांड्स चल रहे हैं, यू नो, इट्स नॉट स्टाइल आइकॉन्स नहीं चल रहे, ब्रांड चल रहे, वो शोरूम के विंडो में भी है जी. What are you wearing ये होता है. What are you wearing? Yeah, who are you wearing? Who are you wearing? Not just what are you wearing, who are you wearing? You know, and ये जो नए terms आए, I still remember somebody telling me you're a metrosexual male. I said, really? What does that mean? I mean, earlier. He said, no, you're already always perfect. I said, no, I'm a male. And that's why you like what I'm wearing. I'm a man, and that's why you like what I'm wearing. I don't know this thing about a metrosexual male. I like to keep myself clean. I like to smell good. I like to be groomed. You know, so don't term it that way. लेकिन हाँ, तभी काफी लोगों के लिए जैकेट दादा रेगुलरली हमारे से कपड़े लिया करते थे. We designed the entire film of Shiva. Oh, Shiva का इंसाफ. Yeah, Vishwaatma. Shiva का इंसाफ नहीं, Shiva, which was नागार्जुना. Oh wow. All of Vishwaatma. तो काफी फिल्में भी हमने टोटल फिल्में हमने कपड़े डिजाइन किए थे, लुक डिजाइन किया था. तो ये अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, तो ये जो फिल्मों का कीड़ा वो कैसे लगा? आपने कहा ना कीड़ा. सवाल भी आपका, जवाब भी आपका. तो आई थिंक कहीं ना कहीं कीड़ा मैंने कभी सोचा नहीं था. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ माय मार्शल आर्ट्स, मेरी एक्शन की वजह से, बॉडी के वजह से. लेकिन जब मौका मिला तो पिताजी के पास गया और पिताजी से कहा कि यार ये ऑफर मिला है पिताजी. तो he said, you know what, one life to live. आप कोशिश कर लो, बिजनेस मैं चला लूंगा, टेंशन मत लेना. So you have such encouraging parents, you can't go wrong. Of course. You know, and I honestly believe कि हर माँ बाप को वो मौका अपने बच्चों को देना चाहिए to live, for them to live their dreams. कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो. हमारा पेरेंट्स का काम यही होना चाहिए कि बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करो, और संस्कृति, you know, बोल के नहीं लेकिन बिहेव करके. अगर पेरेंट्स का बिहेवियर सही हो तो बच्चे कभी गलत जा ही नहीं सकते. You know, that's my strong belief. And getting children involved with sport. कहीं न कहीं किसी न किसी स्पोर्ट में बच्चों को डाल दो, क्योंकि वो जीतना सीखेंगे, वो हारना सीखेंगे, वो साथ रहना सीखेंगे, वो साथ ग्रो करना सीखेंगे. कभी फेलियर से डरेंगे नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे बाकी के दोस्त भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं. तो you know, there is hope. और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम जीते हैं ना, ऑफ कोर्स, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे बाहर जाके खेलें. अपने रूम से उनको पहले उठते ही रूम से बाहर भगा दो. You know, wrap up that room, lock it if you have to, and say this is your world outside. डिनर साथ में खाना, मोबाइल को अलग रखना when you're eating. Right. कुछ मोमेंट्स हमें चाहिए वो. So I think. तो पहली पिक्चर जो आपकी थी ये होने वाली थी फौलाद, and then it was आरज़ू with नगमा. What क्या हुआ? See, that's the beauty.
आज अगर मेरी जगह पे कोई बच्चा होता तो बोलता मुझे स्ट्रेस है और एंजाइटी है और मैं डिप्रेशन में हूँ। ओके। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, एक और फौलाद का अनाउंसमेंट, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जी, डेविड धवन राइट फर्स्ट। डेविड धवन, और फिर शायद डेविड को लगा होगा कि नया एक्टर है, मेरी फिल्म हिट हुई है तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फिल्म हुई नहीं। उसके बाद आरजू हुई। आरजू, I went to Ooty, shot for 60-65 days. Oh. I came back. Film was 99% complete. Producer और director में झगड़ा हो गया. Film got shelved. Oh. लेकिन अफवाहें उड़ी थी कि एक्शन बहुत अच्छा करता है ये. So I got films. You know, आप सोचिए कि किसी के करियर में शुरुआत से पहले ही 2 इतने बड़े झटके होना, लगना, और अगर मैं बोलता था कि मैं आई एम डिप्रेस्ड तो पिताजी बोलते आजा रेस्टोरेंट में आजा। तो आई सेड नो, आई हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि मैं करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, एंड किया मैंने। बलवान आई जी, बलवान रिलीज, बलवान वाज अ ब्लॉकबस्टर, लेकिन एक बहुत बड़े क्रिटिक ने, जब शायद एक इकलौता क्रिटिक था वो जो हु इज टू रूल द रोस्ट, उसने कहा कि यार इसकी तो इसकी फिल्म तो चली लेकिन ये बहुत खराब एक्टर है, ही इज अ डॉन ऑफ, he doesn't know acting, चलने नहीं आता है, बॉडी इतनी स्टिफ है, इसको अपने दुकान में इडली वड़ा बेचना चाहिए। Oh my God, that rude. Yeah, you know, but the thing is, he thought he was insulting me, but that idli vada was what gave my family a livelihood. That idli vada was what educated my 2 sisters. That educated me, gave me a standing in life. Probably way better than a million other people who were lucky enough to have their father running an idli vada or a South Indian business. क्या बात है यार। So, उसको लगा कि मेरी मजाक उड़ा रहे, लेकिन that was my moment of pride. आज भी मैं अगर इंडस्ट्री में टिका हूँ 35 साल के बाद, it's because of the idli vada restaurant and my hospitality business, जहाँ मेरे लिए अतिथि देवो भव, everybody was right, टेबल साफ करता था, क्लीनिंग में मदद करता था, किचन में खड़े रहता था, काउंटर में सर्व करता था। I have no inhibitions. Even today I have no inhibitions. How does it matter? I was Sunil Shetty then, I'm Sunil Shetty now. क्या बात है। लोग भूल जाते हैं कि हर बैकग्राउंड के पीछे कितनी पावरफुल एजुकेशन होती है, एंड दैट इज इट। मैं थकता नहीं, मैं कभी लेट नहीं जाता कहीं पर भी। Yeah, we saw that today. No, but I value people's time, and it's because of the hospitality business. It's not because of the film industry. फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ये सीख नहीं है मेरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ये सीख है कि सबको रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कस्टमर उतनी ही है। आज अगर ये रेस्टोरेंट वाले भी वाले सोचे कि यार हम हाई एंडेड अप्रोच रखेंगे, तो एक कस्टमर जब टूटेगा वो वापस आएगा ही नहीं, और 7-10 कस्टमर लेके जाएंगे, और इर्द गिर्द 12 रेस्टोरेंट्स हैं। हाउ डू यू होल्ड ऑन टू योर कंपटीशन? इट्स ओनली बाय बीइंग हम्बल, सिंपल, यू नो। So that's what the hospitality business. So it worked against that, and from then started Balwan. बुरा लगा मुझे, घर गया, रोया भी, but then I realized fact ये है कि I'm not educated in the field of movies. मैंने acting कभी की नहीं, मैं बॉडी लेकर आया था, और like every youngster I thought कि अगला बच्चन मैं ही बनूंगा। You know, everybody's dream is that, and you have to think like that. अगर वो confidence नहीं है तो आप कुछ बनोगे ही नहीं। That's where I said नहीं यार, let me go back to the drawing board. अभी acting class जा नहीं सकता था, 5-6 फिल्में साइन हो गई थी, तो I said let me do ऐसे death defying stunts करूँगा कि लोग बोलेंगे ये तो पागल है यार। 5वीं माले से जंप करना, ट्रेन के आगे करना, ट्रेन के ऊपर ये करना, गाड़ी से, रनिंग गाड़ी से कूदना। तो मैंने वो डेथ डिफाइंग स्टंट्स किए जहाँ लोगों ने कहा कि ये एक्शन हीरो है। एक बार खिताब मिल गया, मुझे मौका मिला, और आज भी मैं हर फिल्म में सीखता ही हूँ, एंड आई बिलीव आई एम लर्निंग। ऑफ कोर्स एक्शन हीरो नहीं, एक्शन सुपरस्टार है आप। लेकिन एक सीक्रेट आज थोड़ा लीक करता हूँ आपका मैं, शायद यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि सर ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस दिए थे बलवान फिल्म के लिए। अपना हनीमून भी छोड़ दिया था इन्होंने। Is that true? फुकेट में आपका हनीमून था, and you left that and you came back for shooting for. We had to come back, and other than that, you know, I was very clear. मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मैंने फिल्में ज्वाइन की थी। Oh. The girl waited for me, Mana waited for me for 9 years.
you know, and my parents were against it because we came from a very conservative South Indian family थी, तो नाना कर रहे थे. तो जब मैंने माना से कहा कि फिल्म में मैं चांस मिल रहा है, she said हाँ try. वो और इनसिक्योर होती. Yes. तो उसकी सिक्योरिटी की वजह से मैं सिक्योर हुआ था and I said yes to movies. तो मेरा फर्ज था कि लोग कहते थे कि शादी बैचलर रहो ना तो इनकी क्रेज बहुत होती है कि इसकी फैन फॉलोइंग और गर्ल्स और आप रोमांटिक हीरो बनते हो. मैं बोला मैं दिखता तो नहीं हूँ रोमांटिक हीरो, तो रोमांटिक हीरो बनना नहीं है मुझे. और वैसे भी till the time I don't marry the girl that I've loved and who stayed with me, मैं फिल्में करूँगा नहीं. तो that was the way, that is the reason I got married and then did films. तो बोले शादीशुदा आदमी है तो दुनिया को लगता सेफ है, शायद सेफ ही था मैं. Of course. But बलवान में your co-actress was दिव्या भारती. और एक तो आपका of course जो आपने एक्शन सीन कहा, मुझे याद है वो जंप वाला सीन बहुत फेमस हो गया था, and that climax पूरा with Danny and everyone. Absolutely. How was she as a person? Divya is gorgeous, fun-loving child. Huge loss to the industry. Probably one of the most talented girls. लेकिन दिव्या को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं न्यूकमर था और दिव्या सुपरस्टार थी. Yeah. So the minute they told her ऐसा लड़का ये है, she said हाँ मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी. He is new, he is good, then I'll work with him. तो ये बहुत बड़ी बात थी और वो बातें आज भी मुझे याद रहता है क्योंकि जब भी मेरे साथ कोई यंगस्टर आता है या किसी को ब्रेक देना होता था, मैं कभी ना नहीं कहता था. मैं हमेशा प्रोड्यूसर से कहता था, डायरेक्टर से कहता था कि if it suits the role for you, I'm fine. You know, जहाँ नुकसान भी हुआ मुझे बहुत, लेकिन I said let me go with my heart always. So नए producers, नए actors, it never mattered to me. और बात रही डैनी साहब की, सुनील शेट्टी became a hero thanks to डैनी साहब, क्योंकि क्या बात. आज भी मुझे याद है कि जब क्लाइमैक्स तक चल रहा था तो रवि दीवान कह रहा था कि सर हम क्लाइमैक्स में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर वो सब ठीक है यार, तू 10 माले से कूदवा रहा है, ये करा रहा है, वो करा है, ऐसे एक चीज कर जिससे ऑडियंस को लगे यार ये तो बहुत बड़ा हीरो है, यू नो, बहुत टफ हीरो है. सोच, रवि came back, I came back, ऐसे सर हम की कैसे मारेंगे, वो बोले नहीं that doesn't work क्योंकि कोई ना कोई कर लेगा. सर रवि, डैनी साहब ने खुदा गवाह किया था. बोला रवि खुदा गवाह में घोड़े पे बच्चन साहब मुझे ऐसे उठाकर लेके जाते और लोगों ने कहा अमिताभ बच्चन ने डैनी साहब को उठा के लेके गया क्या. तो ऐसे क्यों नहीं करते कि मैं सुनील को मारने की कोशिश करूंगा, वो ब्लॉक करके मुझे अपने कंधे पे उठा के लेकर जाएगा, चल के जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन हिज फेस और एक जगह पे जाके फेंक देगा. वाओ. एंड दैट वाज व्हाट मेड सुनील शेट्टी, क्योंकि द एंड यूजर के लिए डैनी साहब से बड़ा विलन था नहीं जी, अमिताभ बच्चन से बड़ा हीरो था नहीं, और अमित जी के बाद अमित जी घोड़े पे उठा के लेके जाते, ये अपने कंधे पे उठा कर लेके. That's the standing I got. So it was Danny साहब who thought कि इसको immediately मैं establish कर देता हूँ मेरे को मार के. तो that is the kind of people I met in my journey. क्या लोग थे ये, unbelievable. Seriously. आज तो लोग डायलॉग लेने की बात करते हैं, सीन्स कट करने, एडिटिंग में जाके इसको निकालो उसको निकालो, वो सब चलता है. इतनी इनसिक्योरिटी आ गई है. तो that's why you know, बट रिजल्ट आया था सर. आपने कहा 3-4 फिल्में, मैंने कहीं पढ़ा था एक ट्रेड गाइड में या ट्रेड मैगजीन में, यू साइन 32 फिल्म्स. एब्सोल्युटली. इतनी सारी ऑफर्स आ गई थी. बलवान के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस दिखाते, क्योंकि पहले क्या होता था फिल्म बनते बनते बिक जाता था. तो जब डिस्ट्रीब्यूटर आता था तो कुछ एक्शन सीक्वेंस दिखा दी, बॉडी दिखा दी, फिल्में बिक जाती थी. तो जब वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता था तो जाके बोलता था यार मैंने देखा क्या बॉडी है, क्या फाइट है, क्योंकि उसने फिल्म भी खरीदी, उसको बेचना भी है आगे. तो दैट वर्ड ऑफ माउथ वाज द बिगेस्ट मार्केटिंग एंड सेल्स टू दैट सिनेमा हैड. द डिस्ट्रीब्यूटर जो पैसे लगा रहा है, जो लक्ष्मी लगा रहा है, वो उसी की बात कर रहा है, तो उससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती. तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म आई थी दैट वाज वक्त हमारा है, एंड इस फिल्म से एक और जोड़ी की शुरुआत हुई. यू नो वी हैड लाइक अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की जोड़ी, यू हैड 80s में जैकी श्रॉफ अनिल कपूर जोड़ी, एंड दिस वाज अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की जो जोड़ी बनी थी. फर्स्ट डे ऑफ दैट शूट जो अक्षय से मिलना, क्या मेमोरीज है सर? मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि
मेरा एक कजिन था उल्लास, जिसने मेरी पहली फोटोग्राफ्स भी बाहर भेजी एंड आई गॉट माय फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट. वो I had just lost him in a car accident. Okay. He was 27 or 28 years old when he died. और मैं फर्स्ट डे अक्षय को जब देखा तो हूबहू उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका लुक, क्लीन शेवन, गुड लुकिंग बॉय, टॉल. और पहली चीज मैंने अक्षय को जाके यही कहा था कि यू नो व्हाट, यू रिमाइंड मी ऑफ माय ब्रदर हु आई लॉस्ट इन अ कार एक्सीडेंट. एंड इट्स स्कैरी दैट आई हैव टू सिट डाउन एंड वर्क विद यू एवरी डे, क्योंकि जब भी मैं आपके साथ काम करूंगा मुझे उसकी आपकी याद दिलाएगा वो. You know, and that's exactly what happened. And वो थी first दिन की shooting हमारी. Actually वर्तमान बलवान से पहले शुरू हुई थी. अच्छा. बलवान रिलीज पहले हुई थी. And then we got along like a house on fire. मस्ती, अक्षय से बड़ा मस्तीखोर शायद इस दुनिया में नहीं है. मैं शहर और देश की भी बात करूँगा. उसके बाद अजय देवगन यार pranksters. So you know, I got a chance to meet him, and then we done so good. Your next film was Dilwale. Again, back to back hits पे hits आ रही थी. But the film which changed everything, Mohra. And before I go to the film, because इसके बारे में मैंने कई जगह पे पढ़ा था, देखा था इनफैक्ट कि जो पोस्टर्स लगे थे स्पेशली आउट ऑफ बॉम्बे, जो इंटीरियर्स में, छोटे शहरों में, यू वर देयर ऑन द पोस्टर्स एंड ये डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने मन से करके पोस्टर्स बनवाए थे. बट बिफोर गोइंग देयर, दिव्या भारती के साथ आपके सीन्स शुरू हुए थे. शी वाज द ओरिजिनल कास्ट इन दिस थिंग. क्या हुआ था? मतलब ऑफ कोर्स डेथ हो गई थी, बट जो शुरुआत हुई थी, शूटिंग किया था, उसकी मेमोरी. शूटिंग की थी हमने, वी शॉट एट बेलगांव जेल. लेकिन that girl was fearless. कहीं भी जेल में convicts थे original, लेकिन absolutely fearless and again full of life and full of मस्ती. तो कहीं ना कहीं राजीव को कैसे हम सता सकते हैं, शबीर को हम कैसे सता सकते हैं, हमारी प्लानिंग वही रहती थी, you know, कि आज क्या हो सकता है that we can get people to laugh and we can get the जो माहौल है उसको और अच्छा कर सकते थे. तो and a dream to work with, absolute dream to work with. You know? फिल्म जब शुरू हुई, अनाउंस हुई, तो एक बहुत बड़े उस वक्त के जो स्टार थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और राजीव राय से कहा था डायरेक्टर को कि क्या तुमने 50% वाले हीरोज को लेके फिल्म बनाई है, कि बाकी लोग कुछ मर गए, समथिंग लाइक दैट. क्या हुआ था? हाँ, ऐसे कुछ डायलॉग था पेपर में भी. Was it अनिल कपूर, राइट? I think Mr. Kapoor said that, yeah. लेकिन स्टार थे तो बोल सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली. तो ये मीनिंग क्या था 50% हीरो? मतलब 50% यानी एक सिंगल हीरो को लेना चाहिए था. 50% नहीं. ऐसे कुछ था स्टेटमेंट. लेकिन क्या है ना, हम जवानी में हम सब ने कहीं ना कहीं डायलॉग मारा है एंड मीडिया को मजा आता था वो पिकअप करने में. बट ही वाज समवन वी ऑलवेज admired, you know, a brilliant actor, a very good human being. Once you get to know him, he's a very encouraging man. तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पता था कि यार हम वो स्टार्स बने नहीं हैं, उनके जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा और बनेंगे. और मोहरा वाज probably the films and राजीव राय's biggest hit, and हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था. मेरे लिए खास करके बहुत बड़ा गेम चेंजर था और made a lot of difference. The song, you know, I have to talk about that song, जो ओरिजिनल सॉन्ग था मुकेश साहब की आवाज में और आपके लिए रिक्रिएट किया गया था, नाक कजरे की धार. आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोगों का फेवरेट सॉन्ग है, आई नो दैट. तो वो जो एक गाना कितना स्पेशल है आपके लिए? स्पेशल है, बहुत स्पेशल है. रिलीज के बाद जब पहले मैंने सुना था, यार ऐसे तू मस्त वो सब दे रहे हो और मेरे को ये ऐसे गाना दे रहे हो यार स्लो, मैं करूंगा तो क्या करूंगा, ऐसे क्या कर सकता हूँ. लेकिन राजीव ने साथ साथ कहा कि ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, रिलीज के बाद आपको समझ में आएगा. और जब 2, 4, 5 बार सुना तब मुझे जब मीनिंग समझ में आई, उसके बाद जब लिरिकली समझ में आया, म्यूजिक समझ में आया, दैट्स व्हेन यू थॉट कि नहीं यार गाने में ठहराव बहुत है और गाने का मजा आएगा. और खुश भी था साथ साथ, ऑफ कोर्स मस्त की बात कर रहा था, लेकिन खुश था कि इसमें डांस ज्यादा नहीं होगा, हाथ हिला के घूमना होगा, मेरे को नाचना नहीं होगा. मुझे एंजाइटी होती थी. जब गाना बहुत अच्छा था तो बहुत खुश रहता था, लेकिन शूटिंग के पहले बहुत डर जाता था क्योंकि डांस करना, और मुझे बीट की समझ आज भी नहीं है. अच्छा. कोरियोग्राफर मुझे 10 बार बोलता, सर ये डबल बीट है ना. बोले कहाँ डबल बीट है, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा.
और कभी कभार सुनाई भी देता था जब डांस करते वक्त बीट ऐसे फास्ट हो जाती थी मेरी खुद की कि वो भी पीछे रह जाती थी. See, I was a mess when it came to music. Yeah, we'll come to that, but मोहरा का जो एक बहुत ही फेमस सीन था, बस फाइट वाला सीक्वेंस, बहुत फेमस हो गया था. लोगों ने पहली बार, I think you guys did it without any duplicates or anything. We never did it. We never used duplicates. काफी टफ हुआ होगा. Never. Yeah, हमेशा टफ रहता है क्योंकि आप जमीन पे लड़ते हो ना, तभी तो मैच केबल्स कूदना यानी 2 माले से कूदना और बक्सों पे गिरना, केबल बांध के आराम से आना, नीचे एयरबैग, वो जमाना था ही नहीं. तो वी डिड रियल एक्शन, जो मैं एनकरेज नहीं करता. आज के बच्चों को बोलूंगा कि आप सेफ्टी लेके करो, मजबूरी थी तो हम करते थे. आज आहान अगर बोले कि मेरे को सेकंड फ्लोर से जंप करना है तो मैं जाके वहां खड़ा रहूंगा कि भाई तू 2 माले से जंप कर रहा है तो 1.5 माले तक तो बक्से लगा for his safety. You know, I'm a father, so I do that. But हम करते थे क्योंकि हम trained action heroes भी थे. You know, we were not just it wasn't just body flexibility थी, knowledge था, martial artists थे, trained थे, खुद सिखाते थे हम लोगों को. So we knew what we were doing. In fact, आज भी शायद मेरे जिंदगी में 35 साल और 130 फिल्मों में I don't think I've ever touched anybody in action. और ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी को लगा मेरी वजह से. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात. वो ट्रैक रिकॉर्ड है. बट जब ये जो सीन कर रहे थे तभी कुछ लग गया था, कुछ हुआ था बस वाले सीन में? लगना तो अच्छा, कितनी हड्डियां टूटी? हड्डियां टूटी नहीं फॉर्चुनेटली फॉर मी, लेकिन इंजरीज बहुत है. लिगमेंट टेयर्स है ऑफ कोर्स व्हिच इज वर्स, शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर रिपिंग, वो सब हुआ है. और आज अभी पता चलता है. तो जब भी मैं सुबह उठता हूं तो मैं बोलता हूं मोहरा, border, every part of my body that hurts reminds me of one film. अरे यार, you know, सिर्फ हेरा फेरी बोल के कुछ नहीं होता. उसमें हंसाया आपने, लेकिन हंसाने के पहले जो एक साइड जो एक टर्म हो गया था कि ओके मोहरा के बाद यू नो द बिगेस्ट सुपरस्टार एक्शन हीरो, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड यू सरप्राइज्ड एवरीवन विद अनदर बिग हिट एंड दैट वाज गोपी किशन. मेरे दो बाप had become तो सुपर डुपर हिट. शिल्पा शिरोडकर टोल्ड मी कि मुझे लोग आंखें और गोपी किशन से ही ज्यादा जानते हैं. वो कॉमेडी कितना इजी था? हाउ वाज दैट? एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू टॉक अबाउट हाय उकू हाय बिकॉज़ वो डांस स्टेप तो आपने किया था. और क्या था, मैं पर्सनली मेरे दोस्तों के लिए आई एम अ कॉमेडियन. अगर मैं नहीं रहूं सैटरडे उनके साथ तो वो कभी हंसेंगे ही नहीं. I'm the one who brings in all the jokes, all the humor. तो मेरे में वो साइड थी, but like I said, introvert था, shy था, तो कभी निकल कर नहीं आया. जब मुझे गोपी किशन मिला तो दीपक शिवदसानी को मालूम था कि ये मस्तीखोर है and he's always fooling around. तो जब गोपी किशन का स्क्रिप्ट आया, सर सुनील you need to do this, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स वरना हाथ नहीं लगाते थे if it was only गोपी. किशन था इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म खरीदा, लेकिन गोपी फ्री में चला गया. और जब कुछ भी फ्री होता है तो वी इंडियंस लव इट. तो उन्होंने लैप कर दिया उसका. हाँ, तो एक के साथ एक फ्री, तो किशन के साथ गोपी फ्री था और गोपी फ्री था तो उनको अच्छा लगा. और राजीव राय का जब मैं मोहरा कर रहा था तो राजीव राय का एक अकाउंटेंट रहते थे, गुजर गए वो. तो वो उनको आदत थी कि बार बार आके हमसे पूछते थे कि सर कुछ लोगे. पैंट खींचने की आदत थी. okay. तो मैं उनकी एक्टिंग बहुत करता था. किशन गोपी का रोल आया, सर ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बोलते बोलते ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई यूज हिज कैरेक्टर फॉर गोपी. और किशन वाज समथिंग, किशन तो कंफर्टेबल था और यू नो टूथपिक था तो डायलॉग की टेंशन भी ज्यादा नहीं थी, ऐसे बोल सकता था. But it was a great script, simple कहानी थी, और which is something that I feel is missing today. हम हंसाना भूल गए लोगों को, हम हंसाने की कोशिश भी नहीं करते. डायलॉग अगर हंसाने की कोशिश करते तो वल्गर चीजें हम इसमें लेके आते. फैमिली के साथ आप बैठ के फिल्म देख नहीं सकते. देखिए वैसे भी मोबाइल और
लैपटॉप और OTT के चक्कर में we've changed our way of watching cinema. मैं ऐसे फिल्म देखता हूँ, जैसे कोई आ रहा होगा तो मैं ऐसे हो जाता हूँ, जैसे इधर से आता है तो इधर आता है, स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन सेवर सब लगा देते हैं. I think we need, the minute we stop seeing content that is like this and we see content like is like that, is when everything will work, because then the family will, of course, big screen का मजा तो नहीं, और उसका मतलब कंटेंट में भी वो बात है जहाँ you don't mind your mother, sister, wife, children, anybody coming and watching it. You got to start writing content like that. Of course, but hi Huku, hi. Again, ये भी मैंने पढ़ा है कि आपने उसके पहले कुछ 30 to 40 times rehearsals किए थे. करिश्मा ऐसी थी कि आज भी वैसी ही है. अब उसको करके छोड़ो तो टुक 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 सब 300 मूवमेंट एक साथ में करते हैं. सो गुड. तो जब करिश्मा के साथ आप काम करते हो तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. और मैं हमेशा उसको बोलता तू बैठ जा, अभी उठ मत, उल्टा हो जा. And I used to turn around and do my rehearsals. Okay. क्योंकि और मेरा गलती से भी डांस कोरियोग्राफर ने बोल दिया हाँ ओके, मैं भाग जाता था कि नेक्स्ट टेक बोले ही नहीं. So because of Lulu, I had to make sure that I practiced. but प्रॉब्लम क्या था ना, बीट सुनाई नहीं देता था मुझे. तो you can't hear the beat, आप क्या करोगे? बट लगता नहीं है, कैसे किया फिर? क्योंकि गाने अच्छे थे. हाँ. गाने जब अच्छे होते हैं ना तो आप उस मूड में, म्यूजिक जब अच्छा होता है तो आप मूड में निकल जाते हो. म्यूजिक जब दिल को छूता है ना, आपको लिरिक्स समझ में आता है. तो जब मन को कोई चीज छू जाती है ना तो आपको लिरिक्स समझ आएगा. जब आपको म्यूजिक अच्छा होगा तो आपको मूवमेंट याद रह जाता है. दैट इज आल्सो अ बिग डिफरेंस. तो ऐसे गाने जो म्यूजिकली खूबसूरत है एंड इट्स साउंडिंग वेरी गुड एंड ऑल दैट, लोग बीट, और किसी को क्या मालूम कि मेरा लेफ्ट आगे जाना था कि राइट आगे जाना. नहीं सर, आई डोंट बिलीव, बिकॉज़ नो बट आई बिलीव इट. मैं जब देखता हूँ ना, आई एम सीइंग, इफ आई एम वाचिंग अ रणबीर कपूर परफॉर्म, I'm watching his face and how does this kid enjoys music so left right कौन देखता है? When Chichi Bhaiya used to dance, yes, feel, किसी को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है बोल के. तो मैं कभी-कभी कन्वीनियंटली वो लॉजिक यूज कर लेता था कि कौन देख रहा है मेरे लेफ्ट या राइट है. और मैं कोरियोग्राफर को भी बोल देता था जी सर वो आपने लेफ्ट लिया, मैंने तेरे अलावा किसको मालूम पड़ेगा, किसी को नहीं. बोला रहने देना. अच्छा. अब वो बोल देंगे बाकी लोग रॉन्ग थे. I was the only right guy. कभी-कभी वो लॉजिक यूज करना पड़ता है. Then I reached a stage जहाँ मैं कोरियोग्राफर जब हैवी स्टेप करता था, मैं बोलता था गाना कैसा है, अच्छा ऐसे तू ये स्टेप करेगा तो लोग हंसेंगे. Why do you want people to laugh at me and laugh at you? Give me stuff that suits me. Right. Give me stuff that suits me and I'll do it comfortably. Let my attitude be a part of that song, yes, not my dance. Yeah. So then we started switching that way. But उसके बाद लाइन से गाने झांझरिया, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, अगेन सुंदरा, that was कि हर गाने में लड़की, हर गाने में मैं बैठा हूँ. जो गाने आप बात कर रहे हो, नहीं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बैठा हूँ यानी गाने सुनने, लिरिक्स उसके लिए. I have approved the song with my producer and my director अशोक होंडा एंड मी. झांझरिया मैं प्रवीण भाई के साथ टिटवाला जा रहा था मंदिर, जब कृष्णा कर रहे थे, और प्रवीण भाई ने बोला कुछ नए गाने सुनना है, एंड ही प्लेड इट एंड देन केम झांझरिया. आई सेड यार प्रवीण भाई बहुत नया म्यूजिक डायरेक्टर हो, ठीक है. आई सेड प्रवीण भाई ये ब्लॉकबस्टर गाना है, आप मान लीजिए मेरी बात. फिर उन्होंने लिया. देन दे कोलैबोरेटेड विद Anu and Anand Raj, and the song came out and it was a blockbuster. And I knew from day one it's a blockbuster. क्योंकि गाने हैं ना, हमेशा आप अगर बच्चों को सुनाओगे और बच्चों में एक रिदम आ जाए, which means it's something that everybody will digest. But you have been lucky, you know, because जो एक्शन स्टार्स रहे इसके पहले भी, उनके पास इस तरह की जो डांस नंबर्स बहुत हमेशा कम रहे. जो आपके साथ भी जो कंटेम्प्रेरीज में भी कुछ थे, सनीम सर भी थे, कह सकते हैं ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरे पास बहुत कम डांस नंबर्स थे. You always had these dance numbers. Yeah, I don't consider myself lucky. I consider myself very hard working. मैं बहुत मेहनत करता था क्योंकि वो मेरी वीकनेस थी.
एक्शन तो मेरा स्ट्रेंथ था, मैं नींद में भी एक्शन कर लेता हूँ Right. आज भी, और एक 25 साल के लड़के को भी हिला दूंगा अगर एक्शन में अगर उतर रहा हूँ, बिकॉज आई एम सो क्लियर विद माय एक्शन that he can rehearse 50 times and then come, I'll rehearse once and I'll deliver the same, because my action comes from here, my action comes from my body and my movement. It's not how high I can kick, but the impact I can give. The audience को लगना चाहिए कि यार अभी ये उठेगा नहीं, you know. So वो है, मैं मेहनत बहुत करता था, गानों के पीछे बैठता था, लिरिक राइटर के साथ, इनके साथ, उसके बाद लेजी हो गए या जो भी कहो, music started disappearing because you stopped focusing. So the lesson here is, जो आपकी weakness है उसको अपनी strength बनाओ. अगर उसका रहना उसमें बहुत जरूरी है तो वो बहुत important part है. You know, what you're good at, people will see. But what you're not good at, are you good enough to hide? And I hid my weakness from that perspective. Wow. Hats off for that. Hats off. Radio Nasha.